2,32,000 रुपए का एक्सेसरीज हमने लगा चुके हैं इसमें। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो घर से निकल के अपन आए फिलहाल इस ग्राउंड में, क्योंकि अपने को चाहिए था एक लोकेशन जहां पे मैं आपको दिखा पाऊं कि एग्जैक्टली थार में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा पाया। अब कल रात बोले तो जिस दिन का वीडियो देख रहे हो उस दिन रात में हम काफी लेट हो गए थे, तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें नहीं दिखा पाया था। तो मैंने कहा यार डिटेल के साथ प्राइसिंग बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल नीचे उतरते गाड़ी से और आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमने मॉडिफाई कराई है और एग्जैक्टली उसका प्राइसिंग क्या था। जी प्राइसिंग बताने के लिए सबसे पहले तो मैंने निकाला जो अपने महिंद्रा से मॉडिफिकेशन कराया था, तो सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगा कि महिंद्रा से क्या क्या काम हुआ है अपने गाड़ी में। अब अपने को ये लगाना था पियानो ब्लैक। अब ये थोड़ा सा गंदा है इसलिए आपको थोड़ा सा गंदा नजर आ रहा होगा, बट ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये दोनों मिरर पे लगा है। तो इसका प्राइस विदाउट टैक्सेस था 867, मतलब 1100-1200 रुपए का ये था दोनों साइड का टैक्सेस मिला के। देन व्हील आर्च क्लैडिंग, तो व्हील आर्च क्लैडिंग हो गया ये अपना, ये मतलब हर एक व्हील आर्च पे ना 4 लगा हुआ है, 1 2 3 4। सेम अपना इस साइड भी है 1 2 3 4 और पीछे भी 1 2 3 4। अब इस क्लैडिंग का प्राइसिंग जो यहाँ पे दिया हुआ था वो है 4,812 रुपए, टैक्सेस आप एडिशनल ऐड कर देना। अब पियानो ब्लैक टेल, ये वाला बेसिकली ये है ना, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, तो ये ऐसे नहीं आता है। तो मैंने कहा यार ब्लैक गाड़ी को ब्लैक रहने देते हैं, तो ये पियानो ब्लैक था 1600 रुपए के आसपास का, प्लस टैक्सेस आप एडिशनली ऐड कर देना। देन प्रोटेक्शन फॉर रेडिएटर। अब रेडिएटर क्या था ना कि इसका जो रेडिएटर गार्ड है ना, आपने अगर डिलीवरी वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, ये जो रेडिएटर गार्ड है ये प्लास्टिक का होता है, तो इसके नीचे ना एक मेटल का प्रोटेक्टर लगा है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये जो रेडिएटर गार्ड था अपना, ये था 4,500 रुपए का। उसके बाद इसमें अपन ने लगाया था ये मड फ्लैप्स, ये चारों मड फ्लैप्स थे, और ये मड फ्लैप अपने को पड़े थे 600 रुपए प्लस टैक्सेस। तो मड फ्लैप भी जरूरी था क्योंकि एक्चुअली पीछे अदरवाइज ना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता था। गंदा अभी भी हो जाता है क्योंकि ब्लैक गाड़ी तो गंदी होने के लिए बनी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने लगाया था एडिशनल कैमरा, ये रियर पार्किंग कैमरा है। ये हमें काफी महंगा पड़ा था, बिकॉज अगर एक नॉर्मल कैमरा आप लगवाओ ना तो आपको करोल बाग में 500-700 रुपए में पड़ता है, बट ये डिफरेंट टाइप का कैमरा था और महिंद्रा के एक्चुअली इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो ये कैमरा हमें पड़ा था 4,500 रुपए का, मतलब ये वाला वायरिंग के साथ इंस्टॉलेशन वगैरह 4,500 रुपए। तो टोटल मिला के ये 20,000 रुपए का काम मैंने महिंद्रा के शोरूम से कराया था। दो उन्होंने मुझे कहा नहीं था कि आप ये सब काम कराओ, बट या वहाँ पे थोड़ी 2-3 चीज़ें थी जो जेन्युइन एक्सेसरीज मुझे अच्छी लगी, तो वो बेसिक वाला जो काम है ना वो मैंने करा लिया। अब इसको रखते अंदर और दिखाते हैं कि एग्जैक्टली करोल बाग से हमने क्या कराया। तो जी गाड़ी हमने पूरी खोल दी है। अब ये जो 20,000 रुपए का पार्ट था ना, उसको मिला के ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए की पड़ी है, क्योंकि इसका प्राइसिंग थोड़ा बढ़ गया था। जब मैंने डिलीवरी ली तो नया वाला प्राइसिंग इम्प्लीमेंट हुआ और मेरे को 18 लाख के करीब पड़ी ये गाड़ी ऑन रोड, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने प्राइसिंग वगैरह लिख लिया है ताकि आपको एक एक करके बताऊं और किसी का प्राइस गलत ना बताऊं। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ एमआरपी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करोल बाग में ना आपको एमआरपी पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। मैं अपना हर एक काम ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से कराता हूँ। आपने देखा कि हर एक काम कितना अच्छी तरीके से कंवल भैया ने किया, क्योंकि इतना रिलेशनशिप उनसे बन गया ना, प्लस कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना तो कंवल भैया हमेशा बहुत सपोर्टिव रहते हैं, तो इसीलिए अपने को कंवल भैया को रेकमेंड करते हैं। प्लस एग्जैक्टली जो उन्होंने काम किया ना यार, इतना मज़ेदार किया ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने सीट कवर्स से। तो ये सीट कवर्स मैंने डलवाए, ये ऑटो फोम के सीट कवर्स हैं। ये एग्जैक्टली ऑटो फोम का यहाँ पे ब्रांडिंग है और यहाँ पे भी ऑटो फोम का ब्रांडिंग है। तो अब पीछे वाले सीट्स तो मैंने एक्चुअली फोल्ड किए हुए थे क्योंकि मैं लखनऊ से आ रहा था, बट आप सीट कवर्स देखो यार, ये सीरियसली बहुत ज्यादा प्रीमियम है और इसका टच एंड फील ना मेरे XUV 500 के सीट कवर से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। प्लस पूरा फिनिशिंग एकदम मस्त बकेट की तरह हुआ है, मतलब ये सीट खुलते हैं उसके बाद पुराना वाला सीट कवर हटता है, इसके अंदर जो तार रहता है वो तार हटता है, नया तार इंप्लीमेंट होता है और फिर क्लैम्प से कसा जाता है। तो ये ऑटो फोम के सीट कवर्स मैंने लगवाए आगे पीछे, इधर तो मैंने एक्चुअली सीट फोल्ड किया हुआ है।
पीछे ये सीट कवर्स हैं, आगे ये देखो ये सीट कवर्स हैं। बड़ा मजा आता है इसको चलाने में। एक्चुअली आपको जो फील आती है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप सीट पे ही बैठते हो, तो सीट कवर्स अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमने बेस्ट कंपनी के ऑटोफोम के सीट कवर्स बेस्ट होते हैं। मतलब यार एकदम लग्जरी वाले जिसको कहते हैं ना, थोड़े महंगे होते हैं बट यार बहुत सही होते हैं। ये सीट कवर्स का एमआरपी था 11,500। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सारी चीजों का एमआरपी बताऊंगा, बट एक्चुअल जब आप कंवल भैया के पास जाओगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो उनसे डायरेक्ट बात कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंवल भैया का नंबर, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम का नंबर दे दूंगा। प्रॉपरली फिटेड सीट कवर 11,500 रुपए के, मतलब फिटिंग विटिंग सब मिला के एमआरपी है इसका। अब सीट पे बैठने के साथ जो सबसे ज्यादा आप टच करते हो वो है आपका स्टीयरिंग। तो महिंद्रा के टॉप मॉडल में जो ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक एलएक्स हार्ड टॉप वेरिएंट है, उसमें स्टीयरिंग कवर कुछ नहीं आता है, नॉर्मल नंगा स्टीयरिंग रहता है। तो ये स्टीयरिंग कवर हमने फिक्स कराया, मतलब ये प्रॉपर ओईएम फिटिंग वाला है विथ रेड स्टिचेस। अब क्योंकि अपना सीट का रेड स्टिचेस था ना, तो उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे भी रेड स्टिचेस कराया। आप ये देखो, ये स्टिचिंग क्रॉस में स्टिचिंग हुई है, और ये फुल स्टीयरिंग कवर है। मतलब यहाँ पे देखो, ये पूरा स्टीयरिंग ना, पूरा स्टीयरिंग लेदर से ना रैप करा। मयूर का कपड़ा था, सबसे वन ऑफ द बेस्ट कपड़ा। मतलब कपड़ा इन द सेंस कि लेदर तो नहीं होता, ये पीयू मटेरियल होता है, बट टच एंड फील आपको बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो जी ये भी कंवल भैया के पास से ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से हुआ है। गाड़ी का जितना भी काम है ना, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से अभी तक हुआ है। तो ये 2,500 का फुल स्टीयरिंग कवर विद स्टिचिंग एंड एवरीथिंग, एकदम ओरिजिनल स्टिचिंग है। आप नीचे और पीछे देखो, ये कितना सही लग रहा है यार, कितना सही लग रहा है। अलग ही फील आ जाती है भाई इसको लगाने के बाद। अब आपने अपना तशरीफ रख दिया, हाथ आपका सीट स्टीयरिंग पे है, बट मैट्स बहुत जरूरत है, बिकॉज एक अच्छे मैट्स ना पूरा एम्बियंस को ना बहुत इनहेंस करता है। तो ये जो मैट है, हमने गैलीलियो के मैट लगाए। ये हार्ड प्लास्टिक वाला मैट है, प्लास्टिक नहीं डिफरेंट ही मटेरियल है, बट ये अच्छा है यार। एक तो इजी टू कैरी है, प्लस प्रॉपरली फिट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये प्रॉपरली एकदम उस शेप का बना हुआ है, प्रॉपरली। ये थोड़ा गंदा है, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि कल मैं लखनऊ से आया। और ये प्रॉपरली यहाँ पे, इसमें देखो ये फिटिंग दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे फिटिंग है, तो ये प्रॉपरली इसमें जाके फिट हो जाता है ताकि ये आगे पीछे मूव ना करे। तो ये मैट कितने के थे एक बार वो देख लेते हैं। सो जी इस मैट का जो एमआरपी था वो था 3,000 रुपए। पीछे भी देखो, पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे पूरा साफ है। तो ऐसा एग्जैक्टली ये मैट है। थोड़ा गंदा है, गाड़ी में एक्चुअली स्पेस कंस्ट्रेंट है ना, तो ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा एक दूसरे से जुड़ा थोड़ा सा स्पेस कम है इस गाड़ी में। अब जी जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो ना और चलाते हो रात के टाइम पे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइट्स, क्योंकि लाइट का थ्रो ना इसका उतना अच्छा नहीं है। प्रोजेक्टर तो इसमें खैर है ही नहीं। इसका जो हेलोजन बल्ब है उसका उतना अच्छा थ्रो नहीं है, मतलब जिस हिसाब से आपको हाईवे पे चाहिए। तो अपन ने चेंज कराया जी इसका हेडलाइट का सेटअप। अब इसमें हेडलाइट अपन ने कराया व्हाइट, तो एलईडी यहाँ पे ऑलरेडी आता है। प्लस ये वाला जो बल्ब है ना, यहाँ पे प्रोजेक्टर था, इसके जगह हमने यहाँ पे लगाया है जी, देखो एलईडी लगा हुआ है अंदर, और एग्जैक्टली इधर भी एलईडी लगा हुआ है। अभी थोड़ा गंदा है ना, तो आपको थोड़ा सा उतना पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा साफ कर। देखो ये दिख रहा है एलईडी, ये एलईडी है इसके अंदर, और ये अजूम का एलईडी है, ये जर्मन ब्रांड है, और सेम कंपनी का हमने लगाया है जी यहाँ पे प्रोजेक्टर। इसमें HID है और यहाँ पे LED। अब HID के साथ ये क्या होता है ना, HID थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स लेता है गर्म होके प्रॉपर लाइट थ्रो करने में। तो जब आपको हाई बीम लो बीम करना पड़ता है तो LED में ना तुरंत हो जाता है, मतलब तुरंत आपको गर्म वरम होने का टाइम नहीं लगता है। अब इसका प्राइसिंग कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस इसका जो थ्रो है ना वो काफ़ी अच्छा है। मुझे प्रोजेक्टर का अलाइनमेंट कराना है, क्योंकि उस दिन रात हो गया था तो प्रोजेक्टर प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। एक बार ये अलाइंड हो जाएगा ना तो गजब ही थ्रो रहता है इसका लाइट का। फिर आपको इस प्रोजेक्टर के बाद ना आप हेडलैम्प नहीं भी जलाओ ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बहुत अमेजिंग रोशनी आती है। प्लस ये हाई और लो बीम दोनों हो सकता है। तो आप जैसे हाई और लो बीम अपने गाड़ी के अंदर से करोगे ना, तो प्रोजेक्टर का भी एक नहीं है कि एक ही जगह लो बीम थ्रो कर रहा है, ये हाई बीम पे भी जाता है। तो ये पूरा दोनों मिला के जो सेटअप है वो 20,000 रुपए का है। 13,000 का एमआरपी था इस अजूम के प्रोजेक्टर का, जिसमें HID वगैरह सब चीज अंदर ही थी, तार वार इसका अंदर ही था। प्लस ये जो LED इंस्टॉल करा है ये 7,000 का पेयर था, ये भी अजूम का ही है। तो ये LED का 7,000 और 13,000 इस प्रोजेक्टर का। तो ये हो गया हमारा ड्राइविंग सेटअप। अब हम बात करेंगे कि गाड़ी के अंदर ना, एक्चुअली जब मैं गाड़ी लेके आया तो बहुत ज्यादा विंड नॉइज था। अब क्या ना कि ये प्लास्टिक है भाई, ये ऊपर सारा इसका पार्ट ना प्लास्टिक का है। तो आप जब गाड़ी चलाते हो ना तो आपको विंड ब्लास्ट ना अंदर सुनाई पड़ता है।
प्लस आपको ना प्रॉपर डैम्पिंग करानी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूं और मेरे को अच्छा म्यूजिक पसंद है। तो म्यूजिक पे हमने ना सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, बिकॉज दैट एनहांसेस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स, और मैं अपनी गाड़ी लॉन्ग ट्रिप पे ले जाने वाला हूं। तो सबसे पहले जी हमने कराई है पूरी गाड़ी की डैम्पिंग। अब डैम्पिंग पूरी गाड़ी तो मैं खोल नहीं सकता, बट यहाँ पे देखो ये डैम्पिंग आपको दिख रही है, तो इसमें डैम्पिंग है, इस पर्टिकुलर बूट में डैम्पिंग है, अपने गेट्स पे डैम्पिंग है, ये पूरे गेट के अंदर डैम्पिंग है, अपने बोनट के अंदर डैम्पिंग है, बोनट के अंदर पूरा डैम्प करा है, क्योंकि इसमें ना कोई ऐसा गत्ता भी नहीं आता है जो एनवीएच लेवल को कम करे। एनवीएच लेवल वैसे भी इस गाड़ी में थोड़ा कम है कंपेयर टू द पुरानी वाली थार या पुरानी वाली एक्सयूवी जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट डैम्पिंग होने के बाद ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस डोर पे डैम्पिंग है, पूरे फ्लोर पे डैम्पिंग है, पूरे फ्लोर पे, मतलब आप यहाँ पे देखो, आपको शायद दिख रहा होगा, ये तो उसके ऊपर मैट लगा हुआ है, पूरे फ्लोर पे हमने डैम्पिंग कराई है। ये जो यहाँ पे इसका एक्चुअली दो आगे स्पीकर है और पीछे स्पीकर्स हैं, तो स्पीकर जहां जहां भी पोर्शन था ना, जहां जहां भी खुला एरिया था ना, पूरे गाड़ी में हमने डैम्प कराया। प्लस यहाँ देखो, अगर इसको मैं हटाऊं तो यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा, इसके नीचे पूरा डैम्प किया हुआ है। तो ये पूरा डैम्पिंग हमने यूज किया था, डॉक्टर आर्टेक्स करके एक ब्रांड है, रशियन ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, डैम्पिंग उसकी बहुत ही अमेजिंग है। तो वो डैम्प हमने यूज किया था, और इसका खर्चा कितना आया था, इसमें हमने यूज की थी 23-24 शीट्स के करीब यूज की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 24-25 कुछ ऐसा ही था, मतलब 20 शीट तो सिर्फ गाड़ी के अंदर और फिर बाकी बोनट के अंदर। तो इसमें टोटल हमारा जो खर्चा था वो था 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए हमने पूरे डैम्पिंग पे। और जब स्पीकर्स की बात हो रही है तो इस गाड़ी के जो ओरिजिनल स्पीकर्स थे ना, जो कि यहाँ पे रहते हैं और ऊपर रहते हैं, तो बेसिकली 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप है। तो अपने स्पीकर्स जो था ना बहुत ज्यादा हल्का था, बहुत ज्यादा हल्का, मतलब एकदम पेपर वाली क्वालिटी थी। तो इसमें पूरा जो हमने स्पीकर सिस्टम है ना वो JL ऑडियो का रखा। आगे हमने 2 कोएक्शियल स्पीकर्स डाले हैं और ऊपर डाले हैं 2 कॉम्पोनेंट स्पीकर विद ट्विटर, प्लस डाला है एक 5 चैनल एम्पलीफायर जो कि है JL ऑडियो का, प्लस डाला है यहाँ पे वूफर, सब वूफर जो कि है JL ऑडियो का, प्लस यहाँ पे है बेस कंट्रोलर नॉब अपना जो कि हमने एक्सटर्नली फिट करा है, जो कि बेस को कंट्रोल करता है। अपने हिसाब से आप बेस एडजस्ट कर सकते हो, आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो स्पीकर्स का सिस्टम है ना ये बहुत ही अमेजिंग है यार, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सिस्टम इतना अमेजिंग बजेगा। आपको बाहर की नॉइज ज्यादा आती है, तो उसके हिसाब से ये जो सिस्टम है ना बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है ना, थार में जब इतनी अच्छी आवाज आ रही है तो आप सोचो दूसरी गाड़ियों में कितनी अमेजिंग आवाज आएगी। अब क्या है ना कि भाई थार में ना अपने पास ना डिक्की में जगह नहीं है। डिक्की में आप देखो यहाँ पे मैंने अगर सीट उठाया हुआ, एक सीट तो खैर मैंने फोल्ड किया हुआ है, अगर मैं इसको ना सीट उठा के इस डिब्बे को भी नहीं रख सकता, इतना कम स्पेस है। तो हमारे पास एक चैलेंज ये था कि हम इसको कैसे फिक्स करें ताकि हमारा डिक्की का स्पेस बचा रहे, प्लस ज्यादा स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो स्पेस, ऐसा नहीं है कि यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना 2 हम्प बने हुए हैं, ये एक हम्प है जो टायर के ऊपर का है और सेम हम्प इधर है। अपना पहले प्लान था इसमें 2 एम्पलीफायर डालने का, विच इज ए 4 चैनल एंड मोनो चैनल। मोनो चैनल चलाता हमारा सबवूफर और 4 चैनल चलाता हमारा दोनों कंपोनेंट और आगे के कोएक्शियल स्पीकर्स। लेकिन उसके बाद हमने अपग्रेड किया और हमने कहा कि हम एक ही एम्प लगाएंगे जो कि ताबड़तोड़ होगा, और हमने लगाया JL ऑडियो का 5 चैनल एम्प, जाके इसकी वायरिंग ना सारी यहां से निकली हुई है। इसको हमने प्रॉपरली यहां पे फिक्स किया है ताकि ये हिले नहीं, और ये प्रॉपरली बॉक्स है, स्टेल्थ बॉक्स कहते हैं इसको, जिसके अंदर ये वूफर प्लेस्ड है। तो अपना जो दोनों खाली स्पेस था ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे आर्मरेस्ट लगवाते हैं। यार इस गाड़ी में शायद ही आप 4 लोगों को बैठ के ट्रैवल करो, क्योंकि 4 लोग बैठ गए तो आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगा कि आप गाड़ी में अपना सामान रखो। तो हमने कहा कि भैया हमें इसमें ट्रैवल करना है सिंगल या फिर मैक्सिमम 2 लोग, तो हमें चाहिए एक ऐसा सेटअप जहां पे हमारा डिक्की भी बचा रहे, अपने पास स्पेस कंस्ट्रेंट भी नहीं हो और हमारा सेटअप भी अच्छा लगे, वायरिंग दिखे नहीं। तो मुझे ये वाला जो सेटअप है ना, जो कि एक्चुअली इसके ऊपर आ जाता है, प्रॉपरली इसके ऊपर माउंट हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगा। और ये आई थिंक मेरी गाड़ी में मैंने दूसरे की गाड़ियों में जितने भी देखा है ना, वो यहाँ पे सेटअप नहीं देखा। सो जी आगे जो 2 कोएक्शियल स्पीकर्स लगे, उसका मॉडल नंबर था C1650X। इसका जो MRP है वो है 12,000 रुपए।
हमारे ऊपर जो कंपोनेंट स्पीकर्स लगे, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा रिंग डाला है क्योंकि स्पीकर्स बड़े थे और ज्यादा वॉटेज के थे, तो ऊपर एक रिंग डाल के इसको सेटअप किया है। बट ये रिंग ऐसा कुछ नहीं कि खराब लगता है या गंदा लगता है, प्रॉपरली माउंटेड है, एकदम अच्छा लगता है, इनफैक्ट दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। सो इस कंपोनेंट का मॉडल नंबर था C2650 और ये जो कंपोनेंट स्पीकर्स है ये 30,000 रुपीज इनका MRP है, जिसमें 2 कोएक्सियल स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं। यहाँ पे जो हमने 5 चैनल एम्प डाला है वो भी JL ऑडियो का डाला है और ये एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है RD900/5 आई थिंक 5 चैनल और 900 डिनोट करता है कि 900 वॉट तक को सपोर्ट करता है। ये एम्पलीफायर सबसे महंगा है, ये एम्पलीफायर 60,000 रुपीज का MRP है इस एम्पलीफायर का। बट यार ये जबरदस्त काम करता है क्योंकि सारी चीजों को ना एम्पलीफाई यहीं से मिल रहा है, एम्पलीफायर पावर यहीं से मिल रहा है, और ये अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर आपका जो ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस है ना वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वूफर, क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट है भाई, लाइफ में बेस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये JL ऑडियो का ही वूफर और इसका बॉक्स, इसका जो MRP था वो 35,000 रुपीज का, सिर्फ एक वूफर का। प्लस इसमें जो हमने वायर डाली है मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके लिए मुझे बोनट खोलना पड़ेगा। ये रहा इसका वायर जो कि काफी मोटा है और इसके ऊपर ऑलरेडी स्लीव्स लगी हुई हैं। प्लस ये इसका फ्यूज है ताकि अगर वायरिंग में कभी चूहा काटता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वायरिंग को कुछ ना हो, यहाँ से ऑटोमेटिकली फ्यूज ब्लो हो जाएगा और फ्यूज चेंज हो जाएगा। तो ये जो पूरा वायर है ना ये इसको पावर देता है और ये देखो यहाँ से अंदर गया है ताकि चूहे वूहे को भी ना ज्यादा मौका नहीं मिले घुसने का। ये पूरा वायर जाके अपने एम्पलीफायर में कनेक्ट होता है। ये वायरिंग सिर्फ 11,000 रुपए की एक वायर है, जो इसकी वायरिंग है पूरी सिस्टम की 11,000 रुपए के। प्लस हाई लो कन्वर्टर लगा है वो 3,000 रुपए का। वो सारा चीज ना इसी के अंदर हमने प्लेस किया है। तो यहाँ से अंदर से हमने वायरिंग, इसके प्रॉपर अंदर से वायरिंग गई है ताकि ना वायर, एक भी खुला वायर आपको दिखे नहीं। इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे आपको जो एम्पलीफायर से वायर निकलते हैं ना वो भी नहीं दिखती है जो वहां से। अब देखो ये वायर को भी हमने प्रॉपर्ली ढक दिया, यहाँ पे मैट फिनिश, मैट वाला जो कपड़ा है उसको इंस्टॉल करके वो प्रॉपर्ली ढक गया ताकि वायरिंग पे टच नहीं हो। प्लस इसका भी सिर्फ 2 वायर है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर है तो डेफिनेटली नजर आना है, अदरवाइज एक भी वायर गाड़ी में दिखता नहीं है। तो जी ये था हमारा पूरा सिस्टम। सो जी अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि एक्सेसरीज के नाम पे हमने कितना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार एक्सेसरीज अगर आप ढंग की नहीं लगाओगे ना तो आगे जब आपकी रनिंग होगी ना आपको मजा नहीं आएगा। अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है, जैसे इसका फ्रंट ग्रिल बाकी है, यहाँ पे डोर वाइजर बाकी है, स्कफ प्लेट्स बाकी है, अंदर के एम्बियंट लाइटिंग बाकी है। ये जो आपको AC वेंट्स दिख रहे हैं ये लाइट वाले हो जाएंगे क्योंकि इसमें एम्बियंट लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। अब जब मैं लखनऊ से जा रहा था तो रात के टाइम पे अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे मेन लाइट ऑन करना पड़ा था, विच आई डोंट वांट, क्योंकि XUV 500 में एम्बियंट लाइटिंग है तो एक हल्का हल्का अंदर लाइट आता रहे ना तो आपको अच्छा सूदिंग लगता है। अब मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, टोटल करता हूँ कितने पैसे लगे और फिर आपको बताता हूँ। सो जी ये है टोटल 2,32,000 रुपए का एक्सेसरीज हमने लगा चुके हैं इसमें।